Hello, dear viewers, my students and the readers. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच अनिल शर्मा। आज मंडे जनवरी 3 2022 का द हिंदू हमारे सामने है, तो न्यूज़पेपर का डिस्कशन करेंगे। और न्यूज़पेपर डिस्कशन से पहले मैं आपको 3 बातें बता दूं। फर्स्ट, हम लोग वोकेबलरी पे काम करेंगे। सेकंड, इंग्लिश स्पीकिंग। थर्ड, जनरल नॉलेज, ताकि किसी भी आने वाले एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक कर पाएँ। सो लेट्स बिगन। सबसे पहले न्यूज़ है RS 8 lakh इनकम रीजनेबल कैप फॉर EWS कोटा सेंटर टेल्स SC। असल में सुप्रीम कोर्ट में ना केस चला हुआ था कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आपने कोटा बनाया, सरकार से पूछा था कि उसमें आपने 8 लाख रुपए को क्यों रखा है, उसकी सीमा क्यों रखी। कैप होती है, सीमा रखना है यहाँ पे। तो इसमें उन्होंने बोला है कि ये पैनल की सरकार ने एक पैनल बनाया और उसने ये बताया कि इस तरह की इनकम का जो होना चाहिए वो सही है। तो यहाँ पे देखिए, इस पैनल ने सरकार को क्या राय दी है। पैनल्स प्रेस्क्रिप्शन, अ लुक एट सम ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी। तो जो पैनल या कमेटी सरकार ने बनाई थी, उन्होंने क्या क्या अपनी सुझाव दिए हैं, रिकमेंडेशन दिए हैं। द करंट ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट आर 8 लाख और लेस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में भी रिटेन्ड। कहा गया है कि 8 लाख तक की या उससे नीचे जो इकोनॉमिकल स्टेटस है लोगों की, उसको बना के रखा जाए। रिटेन्ड बना के रखना होता है। EWS में एक्सक्लूड रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम अ पर्सन हुज फैमिली हैज़ 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबोव। तो दूसरे इन्होंने क्या संतुष्टि की है, क्या अपना सुझाव दिया है कि EWS में कोई व्यक्ति चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इसका अर्थ है इनकम बेशक कितनी भी हो, इनकम को नहीं माना जाएगा। ए पर्सन हुज फैमिली हैज़ 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबोव, जिस परिवार के पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, उसको भी EWS से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, द रेजिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया में ऑल टुगेदर भी रिमूव्ड। और जो रेजिडेंशियल एसेट है, यानी कि जिनके पास ऐसी संपत्तियां हैं जो रिहायशी हैं, तो उसको शायद एकदम से हटा दिया जाएगा। सडन एडोप्शन ऑफ ए न्यू क्राइटेरिया इन द कमेटी रिपोर्ट वुड डिले एंड हैव ए कास्केडिंग इफेक्ट ऑन एडमिशंस। तो अगर एकदम से नया क्राइटेरिया, नया पालन ले आती कमेटी, तो वो इसमें एडमिशन में डिले करता और इनकी समस्याएं पैदा करता। एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉलोड फ्रॉम 2019 में भी कंटिन्यूड दिस ईयर एज वेल। ये जो 8 लाख की इनकम वाला क्राइटेरिया था, जो नियम बनाया गया था, ये 2019 में शुरू हुआ था और इस साल भी लागू रहेगा। तो ये न्यूज़ हमारे सामने थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। Census first phase NPR data collection deferred till September. The exercise was scheduled to begin in April 2020. सेंसस फर्स्ट फेज, तो जनगणना का जो पहला डेटा आया सरकार के सामने, NPR डेटा कलेक्शन डेफर्ड टिल सितंबर। इस साल सितंबर तक उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के डेटा कलेक्शन को भी स्थगित कर दिया गया है। यानी कि सरकार जो जनगणना कार्य करवाती, उसको भी अब टाल दिया गया है। डेफर होता है टाल देना। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, वैसे ये न्यूज़ जीके से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको, क्योंकि चर्चा में काफ़ी रही है। पुलिस लुकिंग इनटू ऐप टारगेटिंग मुस्लिम वुमेन। पुलिस उस ऐप को देख रही है जो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करता है। असल में पीछे एक ऐप आया था जिसका नाम था सुली डील्स, और इस पे जो है मुस्लिम वुमेन्स के बारे में कुछ इस तरह का वो पेश किया गया था जो कि उचित नहीं था, तो उस बारे में इसको बताया गया है। नेक्स्ट, बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ पुल्ड रियल गेम्स PM इन यूपी। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने यूपी में वास्तविक गेम शुरू कर दिए हैं। ये किन का काम है?
ये बोला है प्रधानमंत्री ने, यूपी में बोला। नेक्स्ट कहता है तालिबान प्रोमिस टू कीप एम्बेसीज सेफ। तालिबान ने वादा किया है क्या रखने का, टू कीप होता रखना, एम्बेसीज सेफ। तो अलग अलग देशों की तालिबान अफगानिस्तान में एम्बेसीज हैं, उनको सेफ करने के लिए तालिबान ने बोला है। नेक्स्ट है दिल्ली सीएम का बयान यहाँ पे आया हुआ है, केसेस राइजिंग बट नो नीड टू पैनिक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि केस तो बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू, ठीक है ना, तो पैनिक, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे हम लोग। एयर क्वालिटी सीवियर, रेन लाइकली दिस वीक, IMD forecast rise in minimum temperature, scattered rain in North India due to western disturbances। तो ये आई है खबर मौसम विभाग के हवाले से। एयर क्वालिटी सीवियर, जो हवा की गुणवत्ता है वो बिल्कुल बेकार है, बहुत ख़राब है। सीवियर होता है बहुत ख़राब। रेन लाइकली दिस वीक, इस सप्ताह बरसात के आने की संभावना है। लाइकली का अर्थ होता है जब कोई काम होने के चांसेस हों। IMD, ठीक है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट राइज इन मिनिमम टेम्परेचर। फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी करना, खासकर मौसम के बारे में। राइज इन मिनिमम टेम्परेचर, तो इंडियन IMD ने घोषणा की है कि मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़त होगी। स्कैटर्ड रेन इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ छुटपुट बरसात होगी। स्कैटर्ड होता है इधर उधर बिखेर देना, तो ऐसी बिखरी हुई बरसात कहीं कहीं हो जाएगी, ये IMD का मानना है। स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ होना, लाइकली होता है संभावना होना। तो दोनों वर्ड को आप जरूर नोटिस करेंगे। HC अलाउज वुमेन टू टर्मिनेट 28-week प्रेगनेंसी। तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला को अपनी 28 महीने की प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की आज्ञा दे दी है। क्यों दिया है? फीटस सफ़र्स फ्रॉम रेयर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये जो फीटस मतलब जो भ्रूण है वो एक बहुत ज़्यादा आनुवांशिक बीमारी से ग्रस्त है, विच इज़ सब्सटेंशियल अबनॉर्मलिटी, जो कि वास्तव में बहुत बड़ी अबनॉर्मलिटी है। सब्सटेंशियल होता है बहुत बड़ी, अबनॉर्मलिटी अनियमितता, यानी कि ऐसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे मामलों में कभी अपनी वो नहीं देते हैं आज्ञा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए, लेकिन ऐसे अबनॉर्मल केसेस में उन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट न्यूज़, CM टू फ्लैग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस फॉर DTC। तो आज जो है दिल्ली के CM जो हैं वो DTC को पहली इलेक्ट्रिक बस को देंगे और उसका आज उद्घाटन करेंगे। फ्लैग ऑफ होता स्टार्ट करना, झंडा दिखाना। अब्यूज्ड एंड डिजर्टेड होमलेस ट्राई टू फाइंड अ मीनिंग टू लाइफ। हम छोटी छोटी हेडलाइन को भी इसलिए ले रहे हैं ताकि वहाँ से वो कैब निकाल पाएँ। तो कहता है अब्यूज्ड एंड डिजर्टेड। अब्यूज होता है बुरा व्यवहार करना, बेइज्जती करना किसी के साथ, एंड डिजर्टेड और उनको छोड़ देना, ठीक है। होमलेस ट्राई टू फाइंड अ मीनिंग टू लाइफ, जो बेघर लोग हैं वो भी ज़िंदगी का कोई मतलब निकालने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है जी। प्राइम एज ग्रुप ऑफ होमलेस वुमेन हु हैव टेकन टू शेल्टर होम इन द सिटी स्टैंड्स बिटवीन 26 ईयर एंड 35 ईयर्स। तो कहता मुख्य जो एज ग्रुप है महिलाओं का जिन्होंने शहर के शरणार्थी घरों में जगह ली है, शेल्टर होम्स में, उनकी उम्र है 26 से लेकर 35 के बीच में। तो ये देखिए महिलाओं का तो बहुत डराने वाली तस्वीर है ये तो हमारे देश की। स्ट्रे डॉग्स अटैक माइनर गर्ल इन भोपाल। आवारा कुत्तों ने छोटी लड़की पे अटैक किया भोपाल में। माइनर होता है जी 18 से नीचे का बच्चा, और स्ट्रे डॉग्स होते हैं आवारा कुत्ते। ज्वाइंट डेलीगेशन डिमांड्स जुडिशियल प्रोब इनटू
डाडम माइनिंग मिसहैप, इट कॉल्स फॉर एन एक्स ग्रेसिया टू किन। तो इसमें बताया गया है कि कोई डेलीगेशन गया है ज्वाइंट, यानी कि जिसमें कई लोग होंगे, उन्होंने डाडम गांव के अंदर जो कि तोसाम में पड़ता भिवानी में, वहाँ पे मिसहैप हो गई थी। मिसहैप होती दुर्घटना, और दुर्घटना क्या है कि वहाँ पे पहाड़ गिर गया था, उसमें कुछ लोग दब गए। तो ये ज्वाइंट डेलीगेशन जो है, ये जुडिशियल प्रोब होता है, छानबीन, इंक्वायरी करना। तो उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लग सके। नेक्स्ट, 2 टूरिस्ट फाउंड डेड इन चमोली वर फ्रॉम मुंबई। चमोली में 2 टूरिस्ट पाए गए हैं, और वो कहाँ के थे? वो मुंबई के थे। 2 टूरिस्ट फाउंड डेड, यानी कि इन्हें मृतक पाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट, DU allocates Rs 10 करोड़ फॉर सेंटेनरी सेलिब्रेशंस। ठीक है जी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 10 करोड़ रुपए अलाउ किए हैं अपने शताब्दी समारोह के लिए। इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए 100 साल हो गए होंगे, है ना, इसलिए इन्होंने सेंटेनरी बोला यहाँ पे। वाइड स्प्रेड रेन डैमेज पैडी क्रॉप्स। तो अनसीजनल जो रेन आती है, इससे पैडी क्रॉप्स को नुकसान होता है, ये बताया गया है जी। राजस्थान टू माइन लिग्नाइट फॉर इनहेंस्ड पावर जनरेशन। राजस्थान जो है वो लिग्नाइट की माइनिंग करेंगे, इसको निकालेंगे, किसके लिए? एनहेंस्ड पावर जनरेशन, अपने राज्य में पावर यानी कि बिजली के जनरेशन को बढ़ाने के लिए। विद बुक फेयर पोस्टपोन्ड, पब्लिशर सीक गवर्नमेंट सपोर्ट। TN गवर्नमेंट येट टू रिलीज अमाउंट फॉर बुक्स परचेज इन लास्ट 2 ईयर्स। तो कोविड की वजह से तमिलनाडु में लगने वाला, चेन्नई में लगने वाला बुक फेयर जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। पब्लिशर सीक गवर्नमेंट सपोर्ट, तो जो किताबों के पब्लिशर हैं वो सरकार की मदद चाह रहे हैं। TN गवर्नमेंट येट टू रिलीज, येट टू होता है अभी तक, ठीक है, ही हैज़ येट टू कम, वो अभी आना बाकी है। तो TN गवर्नमेंट येट टू रिलीज अमाउंट फॉर बुक्स परचेज इन लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में TN गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में जो किताबें परचेज की गई थी उनका अभी तक फंड रिलीज नहीं किया है, राइट। पुणेज NFAI टू रिस्टोर सत्यजीत रेज प्रतिद्वंदी। तो पुणे का जो नेशनल NFAI नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट होगा भाई ये, ठीक है। तो ये इन्होंने सत्यजीत रे की मूवी थी प्रतिद्वंदी, उसको रिस्टोर किया है, यानी कि उसको चलने लायक फिर से बनाया है। रिस्टोर होता है काम लायक फिर से बनाना, उसको इकट्ठा करना। केरला गवर्नर ऑब्जेक्ट्स टू डिसरिस्पेक्ट। केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने उनकी बेइज्जती की है किसी ने, तो उन्होंने उसका प्रतिवाद किया। ऑब्जेक्ट करना होता है ऑब्जेक्शन करना। केरला गवर्नर ऑब्जेक्ट्स टू डिसरिस्पेक्ट। लीडर ऑफ द ओपोजिशन सतीशन स्लैम्स राजभवन प्रपोजल टू अवार्ड डी.लिट टू प्रेसिडेंट कोविंद। तो ओपोजिशन के लीडर जो हैं सतीशन ने एक निंदा की है राजभवन प्रपोजल की। राजभवन होता है जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं, और उनका क्या प्रपोजल है? प्रेसिडेंट कोविंद को डी.लिट की उपाधि देने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। तो ओपोजिशन के लीडर ने इसकी निंदा की है, ये मामला है। तेलंगाना टॉप्स ओपन डिफिकेशन फ्री
प्लस लिस्ट। तो तेलंगाना में जो है ये सबसे बड़ी लिस्ट है किसकी, ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF, खुले में जो लोग शौच करते हैं उसमें जितना एरिया मुक्त हुआ है, यानी कि जितने कम लोग रह गए हैं, तो उसमें तेलंगाना सबसे ऊपर आया है। देखो क्या कहता है, 13,737 13,737 ऑफ 14,200, क्योंकि 14,200 में से 13,737 गांव जो हैं विलेज इन स्टेट फीचर ऑन द सेंट्रल लिस्ट, ये सेंटर की लिस्ट में आ चुके हैं गांव जो कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। 13,737 गांव जो हैं ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए और स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मोर कोविड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कार्ड्स इन कर्नाटका कैपिटल, कर्नाटका के कैपिटल में कोविड को लेके और भी ज़्यादा प्रतिबंध लगने की योजना है। ऑन द कार्ड्स का अर्थ होता है योजना होना, रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध होते हैं। डिसीजन विल बी टेकन इन द नेक्स्ट 2 days सेज बोम्मई, तो जो बोम्मई हैं उन्होंने बोला है कि अगले दिनों में डिसीजन ले लिया जाएगा। केयरिंग ऑन ए ट्रेडिशन, तो पारंपरिक खाना बना रही, इस पिक्चर में आप देखें कुछ महिलाएं हैं जो कि पारंपरिक खाना बना रही हैं। सेलिब्रेटिंग विंटर, वुमेन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल फूड ड्यूरिंग द 5-day विंटर कार्निवल इन मनाली ऑन संडे, तो सर्दियों का जो समारोह चल रहा है ना उसमें महिलाएं अपना ट्रेडिशनल पारंपरिक खाना बना रही हैं मनाली में। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल पेज हमारे सामने है, ये रहा। दिस NSP कैन नॉट चेंज पाकिस्तान डायरेक्शन, क्या है जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है पाकिस्तान की, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। विवेक काटजू हैं, इनका विचार आप पढ़ें। विदाउट कोऑपरेटिव टाइज विद इंडिया द पाकिस्तान पीपल में नॉट हैव ह्यूमन सिक्योरिटी और ए सक्सेसफुल इकोनॉमी, तो बिना हिंदुस्तान के सहयोग के पाकिस्तान के लोगों के पास ना तो शायद मानव की सिक्योरिटी होगी उनकी और ना ही एक सक्सेसफुल इकोनॉमी होगी। ये पाकिस्तान को सलाह दी है विवेक काटजू ने। सेकंड एडिटोरियल किस बारे में है, फेयर एंड सेफ, उचित भी हो और सुरक्षित भी हो। फेयर होता है जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, है ना, फेयर इलेक्शन, फेयर गेम्स, फेयर ट्रायल, फेयर एग्ज़ाम, जहाँ पे उचित तरीके से कोई काम किया जाता है वो फेयर होता है। एंड सेफ और सुरक्षित। द ECI मस्ट इंश्योर, तो ECI क्या है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट इंश्योर अ फेयर इलेक्शन प्रोसेस दैट आल्सो लिमिट्स पब्लिक हेल्थ रिस्क, ठीक है ना जी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक फेयर मतलब सही तरीके से होने वाली इलेक्शन प्रोसेस का प्रबंध करना चाहिए। दैट आल्सो लिमिट्स पब्लिक हेल्थ रिस्क, जो पब्लिक के हेल्थ रिस्क को भी लिमिट करे, यानी कि कोविड की वजह से रिस्क में है पब्लिक तो उसको कम कर दे रिस्क को, ये इसके ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, पैच वर्क पॉलिसी, ये क्या है भाई, देखते हैं पैच वर्क पॉलिसी। द टेम्परेरी रोलबैक ऑफ टैक्स हाइक्स ऑन टेक्सटाइल्स इज ए हार्बिंगर ऑफ चैलेंजेस बिफोर GST रेजिम, तो पैच वर्क पॉलिसी होता है। असल में देखो पैच वर्क क्या होता है, जहाँ पे हम किसी कटी फटी चीज़ पे कोई कपड़ा लगा देते हैं। सड़क टूटी हुई है तो टूटी हुई जगह पे थोड़ी सी सड़क बना दी, कपड़ा फटा हुआ है तो जहाँ से फटा हुआ है वहाँ पे हमने पैच लगा दिया, तो उसकी बोलते हैं पैच वर्क पॉलिसी। तो पीछे गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि टेक्सटाइल पे और जूते वगैरह पे GST बढ़ाने का, तो अभी इसको रोल बैक कर दिया है, यानी कि वापस ले लिया गया है। अभी ये बात है। State schemes can cast a lifeline to this welfare plan. 5 years since its introduction, there is a vast scope for improvement in the Pradhan Mantri Matru Vandana योजना, अच्छा मातृ वंदना योजना। तो स्टेट स्कीम कैन कास्ट ए लाइफ लाइन, तो स्टेट की जो स्कीम है, राज्यों की जो योजनाएं हैं वो इसको
एक जीवन दान दे सकती हैं इस स्कीम को, क्योंकि स्कीम बड़ी अच्छी बनाई थी और अभी लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आई हुई होंगी, तो इसलिए कहते हैं कि जो स्टेट है, राज्य हैं, वो इस स्कीम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कास्ट ए लाइफ लाइन टू दिस वेलफेयर प्लान, ये जो कल्याण की योजना है, और कौन सी योजना है ये, इसका नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये स्टार्ट हुई थी जनवरी 1, 2017 को। तो ये हमें याद रखना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब स्टार्ट हुई, जनवरी 1, 2017 को। नेक्स्ट, फ्रॉम सिलेक्टिव टू यूनिवर्सल एंगेजमेंट इन 2021 इंडियन डिप्लोमेसी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडीनेस टू डील विद फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक। तो 2021 में जो भारत की डिप्लोमेसी थी, हिंदुस्तान की हमारी, सो फ्रॉम सिलेक्टिव टू यूनिवर्सल इंगेजमेंट का मतलब वो ये हुआ कि अभी तक हम किसी किसी से अपने संपर्क साध रहे थे और अब शायद दुनिया से अपने संपर्क साधेंगे, ये हुआ यूनिवर्सल इंगेजमेंट। इंगेजमेंट होता है शामिल होना, यूनिवर्सल होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इन 2021 इंडियन डिप्लोमेसी वाज करेक्टराइज्ड बाय अ रेडीनेस टू डील विद फ्रेंड्स एंड फो अलाइक। तो 2021 में जो भारतीय डिप्लोमेसी थी वो थी, उसका मुख्य लक्षण क्या था कि हम बिल्कुल तैयार थे। रेडीनेस का अर्थ दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तो हमने उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया था, दूसरा तैयार रहना। दुश्मन और दोस्तों से एक तरीके से हमने संपर्क साधे थे कि किसको कैसे डील करना है। नेक्स्ट, ये क्रिप्टो करेंसी का था तो हम इसको नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सो आवर लास्ट न्यूज इज फायर रेवेजेज साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट। साउथ अफ्रीकन जो पार्लियामेंट है उसको फायर ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। नेशनल असेंबली फुली डिस्ट्रॉयड, राष्ट्रीय जो असेंबली वो बिल्कुल तहस नहस हो गई। नो कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड, कोई कैजुअलिटी होता है डेथ हो जाना, कोई डेथ की रिपोर्ट तो नहीं आई है। सेफ्टी कॉर्डोन स्ट्रेचेज टू टुट बरियल साइट, तो जो सेफ्टी का कॉरिडोर बनाया गया है, कॉर्डोन होता है जी, उसको स्ट्रेचेज टू टुट्स बरियल साइट। तो इनके टुट्टू जो थे वो एक नेता थे, उनकी जहाँ अंतिम संस्कार किया हुआ है वहाँ तक सेफ्टी की कॉरिडोर बना दिया गया है। कॉर्डोन होता है उसको नियंत्रण में लेना, तो वहाँ तक सेफ्टी के प्रबंध कर दिए गए हैं। टूट के बरियल साइट तक, साइट होती जगह, बरियल होता है जहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार किया जाए। तो ये न्यूज़ हमने जानी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।